छोड़ेगा नहीं तब तक माधव आने वाले नहीं हैं। और जब एक बार माधव हृदय में आ गए तो माया उस स्थान को छोड़ करके परित्यक्तम गत्वा सुमाया, वह माया दूर चली जाएगी। ऋषियों ने कहा हे सूत जी महाराज, इस भागवत का प्रयोजन क्या है, इसके श्रवण से क्या फायदा है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। यहाँ पर अनुबंध चातुष्टय का प्रयोग किया गया है, अर्थात चार चीजें यहाँ बताया गया है, जीव, माया, जगत और परमात्मा। जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अर्थात जीव का मतलब भगवान शंकर से कहते हैं, भगवान शंकर उमा से कहते हैं, हे उमा, ये जो तुम देख रही हो ना पृथ्वी लोक पर लोग माया के पुजारी बने बैठे हैं, इनको नचाने वाला कोई और नहीं है। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला राम। और व्यास जी कहते हैं कि जब भगवान की प्राप्ति के बहुत साधन हैं तो केवल इस भागवत को श्रवण करने का प्रयोजन क्या है। किम वापरे ईश्वर, तो बोले और सभी शास्त्रों को और सभी पुराणों को सुनने से कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, लेकिन भागवत सुनने के बाद, सुनना तो दूर, सुनने मात्र की उत्कंठा अगर जाग गई, शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, अगर वह उत्कंठा जग गई है अपने अंदर कि हम भागवत को सुनेंगे, तब श्रीमद्भागवते तु सत्यो अर्धेतु हृदय अवरुद्धते। वह हरि अपने हृदय में, आपके हृदय में अपना वास बना लेता है। और जब एक बार यह गेट अंदर हरि को करके अपना गेट बंद कर ले, कितनों भगाना चाहो भागने वाला नहीं है। पुनः प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, इस भागवत का स्वरूप क्या है। इस भागवत में किसके स्वरूप का वर्णन बताया गया है और इस भागवत किसे कहते हैं और यह भागवत क्या है, कृपा करके आप हमें बताएं। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, निगमो कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवो संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ऋषियों, इस भागवत में भगवान के स्वरूप का और नितराम गमयति बोधयति स्म निगमो वेदः स एव कल्पतरु। कल्पतरु के वृक्ष के समान यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है जो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम नाम है वेदों का और उसी का यह पका हुआ फल है जो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया अखंड मेवावतृणम। जो शिष्य प्रशिष्य शाखा दर शाखा होते हुए यह पृथ्वी लोक पर आया है। यह श्रीमद् भागवत हम सभी के कलमशों को दूर करने वाला है। शुक मुखाद मृत द्रव संकुतम।
किसी ने कहा जब यह पका हुआ फल है तो मान लो उतनी ऊंचाई से गिरेगा तो यह फूट जाएगा और उसका रस बिखर जाएगा। सूत जी कहते हैं ऋषियों नहीं, हालांकि यह पका हुआ फल है लेकिन शिष्य प्रशिष्य दर शाखाया परंपरया पल्लव, एक शिष्य की बात दूसरे शिष्य को, पुनः तीसरे शिष्य को, इस तरह से नारायण के द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा पुनः व्यास जी को, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को, इस तरह से यह घूमता हुआ आज राजधानी गांव तक चला आया है। इसलिए यह फूटा नहीं है, एकदम सुरक्षित है। और किसी ने पूछा फल पका हुआ है, खट्टा है कि मीठा है, इसका पता कैसे चले, कोई प्रमाण दीजिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों यह एकदम पका हुआ फल है, क्योंकि जिस फल में शुक रूपी तोते का चोंच लग जाए वह फल में खट्टा हो ही नहीं सकता। शुक मुखाद अमृत दव संयुतम, और तो और जब शुक फल पर अपना चोंच लगा दे तब वो जान लो कि अमृत से भी मीठा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले तो इसमें रस कौन सा है? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत जैसा भरा हुआ रस है। रस मेवान लब्धि, बोले इस रस का पान कौन करता है? तो बोले पिबत भागवतम ऋषिमालयम, नाना प्रकार के भगवान को प्राप्त करने के संसाधन को खोजने वाले महान महात्मा सत्पुरुष सब इस रस का पान करते हैं। इसलिए मुहुर हो रस का भूल भाव का आओ और आकर के इस पावन रस का पान करो, क्योंकि यह रस अनवरत चलने वाली है। हरि राम नाम नदिया, हो राम नाम नदिया, अविरल कही जाए हम कोई कोई नहाए।